हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम महाराणा प्रताप सिंह जी से संबंधित 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे, जिसका ये थर्ड पार्ट है। पिछली दो पार्ट में हमने 50-50 करके 100 क्वेश्चन कर लिए थे। आज का ये थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 101 और आज का पहला प्रश्न। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके पास था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? अ शाहबाज खां, ब शहजादा सलीम, स कुंवर मान सिंह या द शहजादा खुर्रम। तो इसका सही जवाब जो है बिल्कुल ये ऑप्शन स कुंवर मान सिंह जो है वो अपने मर्दाना हाथी पर बैठकर इस सेना का जो है नेतृत्व कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 102। जुलाई 1582 को दिवेर दर्रे पर कायम मुगल थाने पर हमला किया गया। इस थाने पर किसका नियंत्रण था? अ हकीम खां सूरी का, ब सुल्तान खान का, स शहबाज खान का या द इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ब सुल्तान खान। तो ऑप्शन ब सुल्तान खान। ये सुल्तान खान जो है वो अकबर का चाचा था। सुल्तान खान जो है ये अकबर का चाचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान में अजमेर का सूबेदार बनकर किसे भेजा गया? अ भगवंत दास को, ब टोडरमल को, स जगन्नाथ कछवाहा को या द मान सिंह को। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन स जगन्नाथ कछवाहा को। प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान में अजमेर का सूबेदार बनाकर जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 104। चित्तौड़गढ़ के विध्वंस के दौरान महाराणा प्रताप को कवियों द्वारा उपाधि दी गई। असंतोष प्रताप, आभूषण रहित विधवा स्त्री या अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ब आभूषण रहित विधवा स्त्री। ये आपको ज़रा इस पर गौर करना है। ये क्वेश्चन बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आभूषण रहित विधवा स्त्री, क्योंकि प्रताप के पास चित्तौड़गढ़ का किला जो था वो प्रताप से चला गया था। अब प्रताप के पास कोई किला नहीं था उस समय। उसके बाद इन्होंने उदयपुर की स्थापना करी थी, तब ये आभूषण रहित यानी कि किले रहित राजा था ये उस समय। राजा उदय सिंह जी थे, लेकिन उपाधि प्रताप को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम संधि प्रस्ताव लेकर महाराणा प्रताप के पास किसे भेजा गया? अ भगवान दास को, ब टोडरमल को, स जलाल खां कौरची को या द मान सिंह को। इसका सही जवाब है जलाल खां कौरची। उस समय जलाल खां कौरची को भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106। मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए संधि प्रस्ताव लेकर अंतिम प्रयास के रूप में किसे भेजा गया? अ भगवंत दास, ब टोडरमल, स जलाल खां कौरची या द मान सिंह। तो इसका सही जवाब है ब टोडरमल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कहाँ पर था? अ मैगजीन दुर्ग में, ब कुंभलगढ़ की गुफा में, स हल्दी घाटी की गुफा में या द मायरा की गुफा में। चलिए इसका जवाब गेस करिए। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन द मायरा की गुफा। गोगुंदा के पास ही स्थित है ये भी, जो बहुत ही एक अभी जो है एक अच्छा पर्यटन स्थल बना हुआ है। मायरा की गुफा यहाँ पर स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा रत्नाकर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? अ पंडित सदाशिव, ब कवि चक्रपाणी, स नसीरुद्दीन या द अमर सिंह। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन अ पंडित सदाशिव। राजा रत्नाकर ग्रंथ जो है पंडित। क्वेश्चन नंबर 109। चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने समय तक रही? चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने समय तक रही? 28 वर्ष। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए आप पहले। यहाँ पर चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी पूछा है, न कि चावंड मेवाड़ की राजधानी पूछा है। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा, ये ध्यान रखिएगा।
52 महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्ष समय तक रही? 28 वर्ष, ब 12 वर्ष, स 15 वर्ष या द 17 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ब 12 वर्ष। 54 महाराणा प्रताप की राजधानी 12 वर्ष तक रही, लेकिन मेवाड़ की उससे भी अधिक रही है। 54 1585 से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा, लेकिन महाराणा प्रताप की 12 वर्ष तक रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 110 सार्वभौमिक स्थल का युद्ध किसे कहा गया? अ दिवेर के युद्ध को, ब हल्दी घाटी के युद्ध को, स चित्तौड़गढ़ के युद्ध को या द कुंभलगढ़ दुर्ग के युद्ध को। सार्वभौमिक स्थल का युद्ध किसे कहा है? तो ये है कुंभलगढ़ दुर्ग के युद्ध को। इसका सही जवाब ऑप्शन द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111 कुंभलगढ़ के किले को किसने जीता? अकबर, ब शाहबाज खान ने, स अलाउद्दीन खिलजी ने या द मानसिंह ने। तो इसका सही जवाब है ब शाहबाज खान ने। कुंभलगढ़ के किले को शाहबाज खान ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन शाही बाग प्रथा किसने शुरू की? अकबर, ब हुमायूं, स अलाउद्दीन या द शाहजहां। तो इसका सही जवाब है स अलाउद्दीन खिलजी ने। शाही बाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन हल्दी घाटी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अ चित्तौड़गढ़ में, ब उदयपुर में, स राजसमंद में या द गोगुंदा में। तो हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद में आता है, तो ये राजसमंद में आता है। तो ये जो हल्दी घाटी महोत्सव है वो भी राजसमंद में ही मनाया जाता है। ऑप्शन स इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी पूछा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़, ब उदयपुर, स अजमेर या द आवरगढ़। तो इसका सही जवाब जो है वो आवरगढ़ है। आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया था। आवरगढ़ जो है जाडौल के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115 मानसिंह ने अपना पड़ाव कहाँ डाला? अ अजमेर में, ब खमनौर में, खमनौर के मौलेला गांव में, स उदयपुर के कोलारी गांव में या द अमरगढ़ में। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन ब खमनौर के मौलेला गांव में। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मान सिंह ने अपना पड़ाव खमनौर के मौलेला गांव में डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना कहाँ बनाई गई? अ अजमेर के मैगजीन के किले में, ब चित्तौड़गढ़ के किले में, स खमनौर की पहाड़ियों में, द मायरा की गुफा में। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन अ अजमेर के मैगजीन फोर्ट में अकबर ने ये योजना बनाई थी। क्वेश्चन 117 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576, 21 जून 1576, 18 जून 1574, 21 जून 1574। तो इसका जो सही जवाब है ब 21 जून 1576। ये जो है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है, लेकिन सही जो माना जाता है वो माना जाता है 18 जून। 18 जून को सही माना जाता है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा जी ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया है, ये मानने को तैयार नहीं कि 18 को होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैगजीन के किले को राजपूताना संग्रहालय में कब बदला गया? अ 1999, ब 2010, स 1926 या द 1908। मैगजीन किले को राजपूताना संग्रहालय में कब बदला गया? तो इसका सही जवाब द 1908 में। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दत्तानी का युद्ध कब हुआ जिसमें जगमाल की मृत्यु हुई? या फिर जगमाल की मृत्यु कब हुई, क्वेश्चन को कैसे भी देख सकते हो आप। अ 1570, ब 1584, स 1583, द 1576। तो इसका जो सही जवाब है स 1583। जगमाल की मृत्यु कहो या फिर दत्तानी का युद्ध कहो, ये हुआ था 1583 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 महाराणा प्रताप के नाना कौन थे? अ राजा राम सिंह, ब बागराम सोनगरा, स चंद्रसेन या द अखिराज सोनागरा। तो इनका सही जवाब अखिराज सोनागरा, जिनकी इनकी लड़की थी जयवंता बाई, जो कि महाराणा प्रताप की माता जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी किसने कहा? अ जगन्नाथ ने, ब जॉर्ज ग्रियर्सन ने, स कर्नल टॉड ने या द गोपीनाथ ने। तो इसका सही जवाब है कर्नल टॉड, मेवाड़ केसरी। ठीक है, कर्नल टॉड ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? अभी बताया मैंने,
ऑप्शन आ धीरबाई, ब कांताबाई, स जयवंताबाई या द फूलकुंवर। तो इसका सही जवाब है जयवंताबाई, ऑप्शन स जयवंताबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 123, प्रताप की सेना का सेनानायक था? अ मेहर खान, ब जलाल खान, स शेर खान, द हकीम खान सूर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन द हकीम खान सूर थे, इनकी मज़ार अभी भी चित्तौड़ के हल्दी घाटी में बनी हुई है इनकी मज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक हुआ था? अ कुंभलगढ़, ब गोगुंदा, स चित्तौड़गढ़, द उदयपुर। महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक जो है गोगुंदा में हुआ था, उसके बाद कोमलगढ़ में हुआ था। चलिए इसका बी गोगुंदा सही जवाब। क्वेश्चन 125, महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी 1945, 28 फरवरी 1557, 28 फरवरी 1583। तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी 1572। इसी दिन इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी और यह होली का दिन था, मेवाड़ में होली का दिन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, महाराणा प्रताप का ननिहाल कहाँ था? अ पाली, ब जालोर, स सिरोही, द सिवाना। तो इनका सही जवाब है अ पाली, पाली में इनका ननिहाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध किसने कहा था? अ बदायूनी, ब अबुल फजल, स कर्नल जेम्स टॉड, द उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका सही जवाब है कर्नल जेम्स टॉड, हाथियों का युद्ध, क्योंकि इस युद्ध में हाथियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। महाराणा प्रताप की तरफ से भी 1-2-3 हाथी थे और अकबर सेना की तरफ से भी बहुत से हाथी थे जो फेमस थे, बाकी तो बहुत से हाथी थे। और इस युद्ध का नतीजा भी यही रहा कि अकबर महाराणा प्रताप के हाथी को बंदी बना के ले गया। तो इसका सही जवाब जो है कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, निम्न में से किस तिथि को शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया? 3 अप्रैल 1578, ब 5 अप्रैल 1578, 7 अप्रैल 1578 या 9 अप्रैल 1578। इसका सही जवाब है 3 अप्रैल 1578, 3 अप्रैल 1578। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, भामाशाह ने किस गांव में अपनी संपत्ति महाराणा को दान दी थी? धौलिया, ब धमाणा, स चूलिया, द उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन स चूलिया, चूलिया नाम सुना होगा आपने, चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। क्वेश्चन 130, मचीन क्या है? संत मत्येंद्र नाथ का तपस्या स्थल, ब महाराणा प्रताप और उनकी सेना का गोपनीय क्षेत्र, स अ व ब दोनों या द अ व ब दोनों सही है। चलिए इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन द अ व ब दोनों सही है, यानी कि ये भी मचान है और ये भी मचान है। तो इसका सही जवाब जो हो गया द। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहाँ ठहरे? गोगुंदा, ब मायरा, स आवरगढ़, द कोल्यारी। तो इसका सही जवाब है द कोल्यारी। कोल्यारी जो है जाडोल में आता है और वहीं पर उसी के आसपास ये आवरगढ़ भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ केसरी व हिंदू सूरज भी कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, ब महाराणा प्रताप को, स महाराणा सांगा को या द पृथ्वीराज चौहान को। तो इसका सही जवाब है महाराणा प्रताप, मेवाड़ केसरी व हिंदुआ सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड के किस शासक को परास्त कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया? शहबाज खान, ब अमर सिंह, स लूणा, द निसार उद्दीन। तो इसका सही जवाब जो है स लूणा, लूणा को हराकर उसको अपनी राजधानी बनाया महाराणा प्रताप ने 1585 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? भामाशाह को, ब महाराणा कुंभा को, स महाराणा प्रताप को या द महाराणा सांगा को। इसका सही जवाब है भामाशाह को। मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को कहा जाता है। भामाशाह इतनी बड़ी रकम अगर दान नहीं करते तो मेवाड़ का उद्धार होना असंभव नहीं था शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा 1597 तक, ब 1585 तक, सब 1615 तक या द 1609 तक। तो इसका सही जवाब है 1615 तक। चावंड जो है मेवाड़ की राजधानी 1615 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसे तृतीय दूत के रूप में भेजा? अपन ने शॉर्ट ट्रिक देखी थी दूत की, JM
बी और टी, ये क्रम था दूध का। तो तृतीय जो था बी से स्टार्ट था, तो यहाँ पर बी से कौन है, भगवंत दास, तो यही उत्तर इसका सही होगा, भगवंत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 137। महाराणा प्रताप के औपचारिक राज्याभिषेक के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। अ 1578 कुंभलगढ़ दुर्ग, ब 1572 गोगुंदा, स 1578 गोगुंदा दुर्ग, या द 1572 कुंभलगढ़ दुर्ग। तो औपचारिक जो था वो इनका हुआ था 1578 कुंभलगढ़ में, क्योंकि इनका राज्याभिषेक पहले गोगुंदा में हो चुका था, तो ये 78 वाला औपचारिक था, बस नाम मात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 138। अकबर द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण हेतु भेजे गए चतुर्थ आक्रमणकारी का नेतृत्व करता था। अ शहबाज खान, ब भगवंत दास, स अब्दुल रहीम खाने खाना, द जगन्नाथ कछवा। तो इसका सही जवाब है अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 139। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांड था। अ राणा पूंजा, ब अकबर, स महाराणा प्रताप, या डे राज सिंह। तो राणा पूंजा जो है भील सेना के कमांडर थे, नेतृत्वकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 140। किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया। ए ख्वाजा, ब महाराणा, सी मराठा, डी सिसोदिया। तो इसका सही जवाब है सिसोदिया राजवंश। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश के ही थे। ये महाराणा जो है कोई राजवंश नहीं है, ये उपाधि थी सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 141। 1559 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था। ए राणा संग्राम सिंह, ब महाराणा उदय सिंह, स मालदेव, या डी महाराणा सांगा। तो वो थे महाराणा उदय सिंह। 1559 में ही उदयपुर शहर बसाया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 142। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब जो है सीधा गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है गोगुंदा में हुआ था। 143। हल्दी घाटी युद्ध में शहीद हुए राणा प्रताप के सेनापति पठान हाकिम खान सूरी की समाधि मजार कहाँ पर स्थित है। बता दिया मैंने पहले। गोगुंदा, ब खमनौर गांव के रक्ततलाई के मैदान में, स उदयपुर में, या चावन में। तो यह खमनौर के रक्ततलाई के पास में है। आप जाओगे हल्दी घाटी रोड पे, कभी भी तो रोड के किनारे ही है, जस्ट वहीं पर ये शहीद हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 144। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में हजारों राजपूतों ने मुगल सेना का मुकाबला किया। वीर जयमल और पत्ता, व उदय सिंह जी के, राणा प्रताप के, या जगमाल व शक्ति सिंह के। तो इसका सही जवाब जो है वीर जयमल और पत्ता के नेतृत्व में अकबर का सामना किया था चित्तौड़गढ़ में सेना ने। क्वेश्चन 145। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ। ऑप्शन अ 1, ब 2, स 3, द 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब 2 बार। एक बार गोगुंदा, दूसरा बार कुंभलगढ़ में, जो कि औपचारिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। चित्तौड़ के बाद मेवाड़ की राजधानी बना। अ गोगुंदा, ब उदयपुर, स आवरगढ़, द कुंभलगढ़। तो इसका सही जवाब जो है ब उदयपुर। चित्तौड़गढ़ के बाद उदयपुर मेवाड़ की राजधानी बना। उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह जी ने करी थी, इसीलिए उसका नाम उदयपुर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रताप ने सिंहासन पर कितने वर्षों तक शासन किया। 24 वर्ष, ब 27, 28, द 25। तो इसका सही जवाब जो है 25 वर्ष, ऑप्शन द 25 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से मारा गया। अ हरबाज खां, ब शेरिमा सुल्तान खां, स मोहम्मद सुल्तान खां, द अकरम सुल्तान खां। तो इसका सही जवाब है ब शेरिमा सुल्तान खां। इसको अमर सिंह के द्वारा पुतले की तरह गाड़ दिया, जिससे मुगल सेना कांपती हुई भागती बनी। पुतले की तरह गाड़ दिया उसको मार काट के, तो मुगल सेना भाग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप को कहा जाता है। अब मेवाड़ केसरी, ब सूरज केसरी, राय केसरी, राज केसरी। तो मेवाड़ केसरी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का और इस पूरी टेस्ट सीरीज का, महाराणा प्रताप से संबंधित इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 150। महाराणा प्रताप को कहा जाता है। मेवात केसरी, हिंदुआ सूरज, राय केसरी, राज केसरी। तो इसका सही जवाब हिंदुआ सूरज भी सही जवाब। तो साथियों, मेवाड़ केसरी व हिंदुआ सूरज दो नामों से संबोधित करते थे महाराणा प्रताप सिंह जी को। साथियों, इसी के साथ हमारी की जो टेस्ट सीरीज है यहीं समाप्त होती है। तीसरा पार्ट यहीं समाप्त होता है, पूरी टेस्ट सीरीज भी यहीं समाप्त होती है। अभी तक आपने अगर कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिए, तीनों पार्ट जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपको इन प्रश्नों से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा परीक्षाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा जो वीडियो है देखा है। और साथियों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद साथियों।